मध्य प्रदेश झालावाड़ का एक पिछड़ा गांव। झालावाड़ गांव में न बिजली ठीक से थी, न सड़क, न अस्पताल, पर लोगों को उम्मीद थी स्कूल से। गांव का सरकारी प्राथमिक विद्यालय, सरकारी पूर्व माध्यमिक विद्यालय झालावाड़ एक ही टूटी फूटी इमारत में चल रहा था। दरारें दीवारों में साफ दिखती थीं, छत पर सीलन और लोहे की छड़ें बाहर निकल चुकी थीं। माया देवी, खेतों में मजदूरी करने वाली विधवा, हर दिन अपने बेटे राजू को तैयार करके स्कूल भेजती थी। माया प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए, पढ़ बेटा, तू पढ़ जाएगा तो हमारी किस्मत भी बदल जाएगी। राजू मासूम मुस्कान के साथ, अम्मा मैं बड़ा होकर मास्टर बनूंगा और फिर स्कूल ठीक करवाऊंगा। जो दिखता था पर कोई देखना नहीं चाहता था। शर्मा जी, स्कूल के इकलौते स्थायी प्रधानाचार्य, परेशान रहते थे। स्कूल की जर्जर हालत को लेकर उन्होंने 3 बार पत्र लिखा था, खंड शिक्षा अधिकारी को, फिर जिला शिक्षा अधिकारी को और अंत में ब्लॉक प्रमुख को। जवाब एक ही था, फंड नहीं आया, आने वाला है। अध्यापक गोविंद, सर जब तक हादसा नहीं होगा कोई नहीं हिलेगा। यही होता है हमारे देश में। बच्चे बारिश के मौसम में प्लास्टिक तानकर पढ़ते, बरसात में बैठने की जगह नहीं थी, लेकिन पढ़ाई चालू रहती। तारीख 3 अगस्त, समय दोपहर 1:15 बजे। बारिश हो रही थी। क्लास 3 के बच्चे अपनी कक्षा में बैठे थे, राजू भी। अचानक तेज आवाज आई, कर्राश। छत का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया। बच्चे चीखने लगे। धूल, मलबा और लहू। राजू छत के नीचे दब गया। 5 बच्चे घायल हुए, 2 बच्चों की मौके पर मौत हो गई। शर्मा जी और गांव वाले दौड़कर आए, पर सब खत्म हो चुका था। राजू की मां माया रोती नहीं थी, बस उसके चेहरे पर गहरी शांति थी और आंखों में जहर भरी चुप्पी। माया धीरे से, जिस सपने को ओढ़ के जी रही थी उसी ने मुझे लाश उड़ा दी। मंत्री जी आए, मुआवजा घोषित हुआ। 5 लाख रुपए प्रति मृतक के परिवार को। जांच कमेटी गठित की जाएगी। माया ने चेक लेने से इनकार कर दिया। बेटे की जान का मोल सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं होता। माया ने गांव वालों को इकट्ठा किया। कहने लगी, अब और बच्चों को मरने नहीं दूंगी। या तो स्कूल बदलेगा या हम सब गांव छोड़ देंगे। गांव में आंदोलन हुआ। मीडिया आई। राज्य स्तर पर सरकार की बदनामी होने लगी। एक एनजीओ सामने आया, बाल जीवन मिशन। उन्होंने गांव में एक नया स्कूल बनाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन एक शर्त पर। गांव के लोग खुद श्रमदान करेंगे। सरकार से हम नहीं, आप जवाब मांगोगे। गांव वालों ने खुद ईंट ढोई, दीवारें उठाई, फर्श बनाया। 1 साल बाद एक नया स्कूल खड़ा हुआ, राजू जन प्राथमिक विद्यालय, जहां छत भी है और सपना भी। 10 साल बाद एनजीओ की मदद से गांव में शिक्षा का स्तर इतना बढ़ा कि वहां से बच्चे मेडिकल, इंजीनियरिंग और सेना तक में गए। माया अब बूढ़ी हो गई थी, स्कूल के दरवाजे पर बैठी रहती। हर नया बच्चा जब स्कूल आता तो माया सिर पर हाथ फेरते हुए कहती, पढ़ बेटा, तुझसे फिर कोई छत न गिरे। छत सिर्फ दीवारों पर नहीं, सपनों पर भी गिरती है। लेकिन जब एक माँ अपने आंसू रोककर खड़ी होती है तो गिरा हुआ भविष्य भी फिर उठ खड़ा होता है।